तो आपके घर बरसात में बाढ़ के समय वो परेशानी से नहीं जुड़ी। समानता अगर पूर्ण रूप से लागू होती तो आपके क्षेत्रों में भी खुशहाली आती, आपके पास भी अवसर आते, लेकिन ये अवसर तो दूर है। मैं तो देखता हूँ बिहार को, बाढ़ देखता हूँ बिहार के लोगों को परेशान होते देखता हूँ, बिहार के नौजवानों को पलायन करते देखता हूँ, बिहार की मेरी माँ बहनों को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जाके 10-10, 20-20 ईंटें सर पे उठाते हुए देखता हूँ। तो मैं तो देखता हूँ कि बिहार किस तरह अपने पेट को पाल रहा है। ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में लगभग सभी प्रदेश तरक्की कर रहे हैं, बिहार बेहाल है। उसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग पहले राजकाज कर रहे थे उन्हीं लोगों ने देश की राज सत्ता पे कब्जा कर लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही नेता बन गए हैं, पैसा खर्च करके एमपी एमएलए बन गए, सरकारों में बैठ के मिनिस्टर बन गए, और वो वही काम कर रहे हैं जो पहले करते आए। पहले भी वो अपने अपने परिवार तक सीमित थे और आज भी वो अपने अपने परिवार तक सीमित है। 5 साल में एक बार मौका आता है कि हम अपनी वोट से निर्णय लें कि हम अपना नेता चुने और उस नेता कंधों पर जिम्मेदारी लें कि अब हमारी लड़ाई लड़ना आपका काम है। आप विधानसभा जाओ और हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, चाहे पुल की है, चाहे सड़क की है, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, चाहे बाढ़ की है, चाहे स्कूल की है, चाहे कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है, रोजगार की है, महंगाई की है, जो भी समस्या चाहे कानून व्यवस्था की है, आप हमारे लिए जाके कानून बनवाओ, हमारी जिंदगी बदलवाओ। क्योंकि जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव आया है, बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर से आएगा, कोई हवाई जहाज से आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी से आज हमें सबसे बड़ी शक्ति मिली। पैसा नहीं मिला, जमीन नहीं मिली, घर नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, वो सब नीतियों पर डिपेंड करता है। लेकिन एक सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है जिसको हम लोग वोट कहते हैं। ये वोट इतनी ताकतवर है जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ सबसे शक्तिशाली हथियार, और हथियार भी ऐसा नहीं है, हथियार भी इतना शक्तिशाली है। इसकी वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, मैं जब से आजाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में बड़े हो गए, देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, कर्मचारियों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, सबके लिए, चाहे न्यूनतम वेतन का मामला हो, चाहे अर्धसैनिक वाले भाइयों को पर इनको जो है पुरानी पेंशन का लाभ मिले, इनको जो है शहीद का दर्जा मिले, चाहे इसका विषय हो, चाहे पुलिस को 8 घंटे की ड्यूटी करने को मिले, उनकी वेतन विषय का दूर हो, या जो सरकारी नौकरियां हैं वो घर घर तक पहुंचे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे यूनिवर्सिटी बने। तमाम चीजों के लिए पार्लियामेंट में लगातार हम लोग आवाज उठाते हैं और उसकी वजह से सरकारों को निर्णय लेने पड़ते हैं। आप यहाँ हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बड़ी उम्मीद लेके यहाँ बैठे। आज मेरे हाथ में आपको देने को बहुत कुछ नहीं, मैं आपको रुपए पैसे के लिए तो नहीं कह सकता, मगर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आपने इस बार एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दिया तो मैं लिख के कहता हूँ आपको कि अगले 5 साल आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरा भाई आफ्ताब, जिस तरह चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में दिल्ली में सीना तान के आपकी लड़ाई लड़ता है, उसी तरह आफ्ताब आपके बीच रह के आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करता है। नौजवान साथियों, मैं आपके प्यार को जानता हूँ, आप मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे दिल में भी बहुत तमन्ना, मैंने गरीबी देखी, मैं गरीबी से निकल के आया हूँ, मैं गरीबी को समझता हूँ, गरीबी के दर्द को समझता हूँ, बेरोजगारी को भी समझता हूँ। लेकिन जब तक लोकतांत्रिक शक्ति आप नहीं दोगे तो आपके विषय को देखो, सड़क पर तो हम लोग लड़ते हैं ना, जब उस मीडिया का मामला लड़े, जब कोई और मामला है लड़े, आपके पुल का मामला लड़ेंगे, लेकिन जब तक विधानसभा में आपकी आवाज नहीं उठेगी, आपकी समस्या पे चर्चा नहीं, तब तक कानून कहां से बनेगा, पॉलिसी कैसे बनेगी, आपके यहाँ का प्रस्ताव कैसे बनेगा। इसलिए ये मौका आपके पास आया है और इस मौके को गंवाना नहीं, इस मौके को बुलाना कैसे कि 6 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेंगे, तमाम निशान होंगे, एक निशान ऐसा होगा जो आपके 5 साल के भविष्य को मजबूत करेगा, जो आपको चुनाव के समय शराब नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, मिठाई नहीं देगा, कपड़े नहीं देगा,
लेकिन आपके 5 साल, आपके बच्चों के लिए 5 साल अच्छे स्कूल खुलवाने में, अच्छे हॉस्पिटल बनवाने में, अच्छे जो विश्वविद्यालय बनवाने में, अच्छे जो है कॉलेज बनवाने में, अच्छी सड़कें बनवाने में, पुल बनवाने में 24 घंटे 7 दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाएगा तो वो लाठी जब आपकी तरफ उठेगी तो अपना सीना और अपने ताकत से आपकी ताकत बनने का काम करेगा, आपको मदद करेगा। आप नहीं जानते हो किस तरह का जुल्म हो रहा है, आप नहीं जानते, आप देखते नहीं हो क्या? सब कुछ तो आपके सामने। आपके मरने पर तो कोई खबर भी नहीं बनती है। खबर तब बनती है जब आपको मरने के बाद आपके परिवार को धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब जाकर रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं पुलिस के भाइयों का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ पुलिस सरकार के अधीन होती है, पुलिस वही करेगी जो सरकार करेगी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसे चाहे सरकार बना रहा। मैं सड़कों पे तो लड़ता हूं, लेकिन विधानसभा में मेरा प्रतिनिधित्व ना होने के कारण बहुत सारे ऐसे मसले जिनका लोग लड़ नहीं पाता। आप इस बार हमारी मदद करोगे नहीं करोगे, पहले बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे? ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद कोई पैसा वाला आएगा आपको खरीदने की कोशिश करेगा, ऐसे तो नहीं, उसकी बातों में तो नहीं आओगे। एक बात गौर से सुनो, मेरी बात सुनो। कितना दिन चल जाएगा पैसा? 10 दिन, 15 दिन? लेकिन जो आपको पैसा देके खरीदने की कोशिश करेगा, क्या वो आपकी इज्जत करेगा कभी? वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपको तो मैंने खरीद लिया था। खरीदी हुई चीज तो गुलाम हो जाती है ना। और ये वोट किस लिए है? ये गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, गुलाम बनने के लिए। पहले बताओ, 75 साल जो हुआ है, अब उसको अगर रोकना कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। आप बस एक बात का जवाब मुझे दे दो, जब चुनाव बीत जाते हैं आपकी गली में आता कोई आपका हाल जानने के लिए, आपका भूखा पेट देखने के लिए, आपके बीमार बच्चों को देखने के लिए, आपका टूटा हुआ घर देखने के लिए, आपके खाली बर्तन देखने के लिए, आपको रोते हुए देखने के लिए कोई आता है? तो ये जो वोट मांगने आते हैं, रिश्ता क्या आपका? सिर्फ चुनाव ही का क्या? सिर्फ चुनाव का है ना? ये वोट ही की तो ताकत है कि जो लोग आपके पास बैठना नहीं चाहते वो आपके पैर छूते चुनाव में आके, वोट की तो ताकत। क्या कहते हैं? अम्मा, बहना, चाची, ताई पैर छूते हैं, भैया, बाबा, चाचा, तो ये बोलते हैं ना। और चुनाव के बाद ये चाचा, ताऊ, अम्मा, बहना कहाँ चले जाते हैं? मेरी बात सुनो, जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार है। जिस तरफ कांटे लगते हो जानवर नहीं जाता। आप मेरी बात को याद रखना, जानवर के आगे से 2-3 बार भोजन खींच लोगे, उसको पता है कि मुझे भोजन नहीं देगा, वो उसकी तरफ मुंह नहीं करता। लेकिन इंसान इतना सीधा है, बार बार ठगा जाता है, फिर उस पर भरोसा करता है। कहावत ये है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आफ्ताब आपके बीच का है, किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं, आपके गरीब परिवार का बेटा है। और इसको टिकट देने के पीछे एकमात्र कारण ये था कि ये 10 साल से यहाँ 15 साल से सेवा कर रहा है और इसका हक छीन लिया गया था। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अगर किसी का कोई हक छीनेगा तो हम उसके लिए जान लड़ा देंगे, उसकी ताकत बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आफ्ताब से कुछ नहीं चाहता, मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं आपका एमएलए बने। बस मैं आफ्ताब से चाहता हूँ कि जो एमएलए बने तो वो इन गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जो एमएलए बनाते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ आफ्ताब से, और मैं आफ्ताब भाई को भरोसा दिलाता हूँ कि गरीब लोग जिसके साथ खड़े होते उसका हाथ नहीं छूटे। मैं अर्धसैनिक बलों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वो लंबे समय से खड़े हैं, उसके भाई भी अर्धसैनिक बल। मैं इनको एक विश्वास छोड़ दिलाता हूँ अर्धसैनिक बल भाइयों को, इस बार जब हाउस चलेगा तो इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले और इनको भी सेना की तरह शहीद का दर्जा मिले, सुविधाएं मिले। इस बार इसके लिए मैं जी तोड़ प्रयास करूंगा पूरी ताकत, क्योंकि ये जनता की हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इनके लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? नेता का काम ये थोड़ा है कि इनकी सुरक्षा करा, नेता का काम है इनकी तकलीफों को समझे। क्योंकि मैंने देखा है, अभी मेरा एक साथी जो बीएसएफ में था और जिस दिन वो शहीद होकर आया, उसके परिवार के लोग रो रहे थे कि इसको शहीद का दर्जा मिल जाए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि पॉलिसी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही बिहार है, यही बदलाव होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन 6 तारीख को आपके हाथ में, आपकी उंगली में वो ताकत होगी कि आप बदलाव करके दिखा सकते हैं। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? इतनी हमारी जान लो। चुनाव आफ्ताब नहीं लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं चुनाव। कौन लड़ रहे हैं? हम।
आप लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी से निकलना, हमें इसी हाल में नहीं रहना। मैं जानता नहीं कि मेरी मां किस तरह का जीवन व्यतीत करती है। कितनी ऐसे जिन्होंने हवाई जहाज में बैठ कर देखा, हवाई जहाज देखने तो आती हो ना, चाहो जरा हाथ उठा के दिखा। जो हेलीकॉप्टर में बैठी हो, जो हवाई जहाज में बैठी हो, बताओ तो क्या मेरी माँ गरीबी में पैदा, गरीबी में मरेगी क्या? तो इस देश में बराबरी कैसे हुई आर्थिक रूप से? क्या मेरा बाबा गरीबी मर के पैदा होकर गरीबी में मरेगा क्या? पसीना तो वो भी बराबर का बहाता है ना, 8 घंटे वो भी मजदूरी करता है ना, लेकिन जब वो अपना हक मांगता है तो सामंती उसको पकड़ के मार के लटका देते। कब तक चलता रहेगा बिहार में? आज नहीं तो कल हमें से रोकना पड़ेगा। मौका आया है, अगर कोई हमारी बात से हमसे वोट लेके फिर जाता है तो 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट दे सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो गौर से, कहूं या नहीं कहूं? पहले बताओ, जोर से बोलो, कहूं या नहीं कहूं? आदमी 10 रुपए का सामान लेने जाता, आप जाते हो ना बेटिया, दुकान पे जाते हो सामान लेने, क्या सामान चेक नहीं करते हो कि जो सामान ले रहे हो खराब है अच्छा बताओ? ये बहने जो खड़ी अगर 10 रुपए का सामान लेने बाजार में जाती है तो सामान को चेक करती नहीं करती? बताओ। तो 10 रुपए की वैल्यू समझते, वोट की वैल्यू नहीं समझते। किसी को भी दे जाते हो, कोई आया हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में पे वोट दिया तो फिर वो कभी पलट के नहीं देखता। जब तक चंद्रशेखर आजाद है, जब तक अमर ज्योति है, जब तक रामनेश राम है, जब तक जोहर आजाद है, जब तक आप है, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े, जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून देंगे। मेरी बात आप और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है मुझे, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिनके हाथ से सत्ता छीन रहे हैं ना, वो गोली चलाते हैं। मैंने गोली खाई है चाचा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, चिंता मत कर। मैं जब तक नहीं मरूंगा, जब तक आपकी जिंदगी में बराबरी नहीं आती, जब तक आपके पास अच्छे मकान नहीं आते, जब तक आपका रोजगार नहीं आता, जब तक आपको सुख सुविधा नहीं मिलती है। कोई ये लकड़ी का पुल नेता अपने लिए क्यों नहीं बनाते भाई? अगर लकड़ी का पुल बहुत अच्छा तो अपने लिए क्यों नहीं बनाते? आप बताओ। अगर सरकारी अस्पताल में बहुत सुविधा है तो अपने बच्चों क्यों नहीं एडमिट कराते? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे तो अपने बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं कराते? नेता प्राइवेट में पढ़ाएंगे, नेता प्राइवेट में इलाज कराएंगे, नेता अपने अच्छी पुल और अच्छी सड़क बनाएंगे, और जो जनता के टैक्स से बजट बनता है वो धक्के खाएगी। कब तक चलेगा इस प्रदेश में? देखो मेरी बात सुनो, जब मैं सड़कों पर था तो मैं कहता था मुझे एक मौका तो बताओ। पार्लियामेंट में मुझसे ज्यादा बोलता है कोई ईमानदार से हाथ करके बताओ। बिहार वालों को जब जरूरत पड़ती है, बोध गया का मामला होता है तो चंद्रशेखर बोलता है नहीं बोलता है? जब नौजवानों के रोजगार के लिए यहाँ आंदोलन चलता है, कहाँ पटना में, तो सारे नौजवान कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आ जाओ, तो चंद्रशेखर तो आ गया। अब आप एक बार चंद्रशेखर की मदद कर दो, फिर देखो हर घर में चंद्रशेखर तैयार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो निशान पता है नहीं पता? पहले बताओ, जोर से बताओ क्या निशान? मैं एक बार कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, आप लोगों को सुनो। हाँ, हमारा जो पिछला निशान था वो हमसे छीन लिया लोगों ने। इनको लगा निशान छीन लेंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि हम मजदूर किसान परिवार के लोग हैं। निशान छीन लो, हम दिल में जगह बनाए हुए हैं, हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं। और निशान क्या है यहाँ पता है आपको? जोर से बताओ। एसी छाप। सुनो, अभी किस किस के घर में एसी रहा नहीं है ना? तो जब एसी छाप का बटन दबेगा तो गरीबों के घरों में भी ठंडी ठंडी हवा आएगी। मेरी बात को याद है। और लानी है नहीं लानी हवा? पहले बताओ, लानी है नहीं लानी है? इस तुम जाति को रोकना है नहीं रोकना है? यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी बात सुनो, 20,000 रुपए में आप काम करने जाते हो ना, 5,000 रुपए का कमरा लेते हो ना, 5,000 रुपए कमरा, और 6-7 हजार रुपए में खर्चे में चले जाते हैं, खाना और वो सब चीजें, और सामान खरीदते 2-3 हजार रुपए वहां निकल जाते हैं। और महीने में हाथ में क्या आता है? 4-5 हजार रुपए ना, और गाली भी खाते हो ना। तो ये नेता, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, यही आनंद लेते हैं, इनपे बड़ी बड़ी संपत्तियां, गरीबों के साथ तो ये काम नहीं। क्यों? क्योंकि गरीबों का नेता नहीं है। जिसका नेता नहीं होगा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपके पास मौका है
इस आदमी को इस बार ताकतवर बना दो। बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? अब आखिरी बात सुनो, अगर आप चाहते हो कि ये आपके लिए खड़ा रहे, इस आपको भी अगले 4 दिन खड़ा होना पड़े। खड़े हो जाओगे नहीं हो जाओगे? तो ये मत सोचो मेरी गली में नहीं है, आपका मुझसे नहीं कहा, मेरे परिवार से नहीं कहा, आप खुद आफ्ताब बन के चंद्रशेखर बन के अपने घर के दिशा निकले। 8 घंटे मजदूरी करते हो ना अपना पेट पालने के लिए, तो मान स्वाभिमान और अपनी ताकत के लिए 2 घंटे काम कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो भाई फिर अपनी बस्ती में निकलो, अपनी गली में जाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को समझाओ, लोगों को कहो कि हमने सबको मौका दिया है, किसने हमारी चिंता नहीं की, एक मौका हमें भाई आपको इसी छाप पे देना है। करोगे नहीं करोगे काम? बताओ और से बताओ। कुछ खाने को नहीं मिला ना बहुत देर से, लंबे समय से बैठे ना, भूख लग रही है। देखो बाबा साहब ये कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित नहीं रह सकता। अगर हम यहाँ अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे तो अपमान का जीवन ही जी रहे ना, जी रहे। तो ये नौजवान जो मुझसे कहते भैया मुंह से ऊपर कर दो, तो जब तक आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी, मेरे मुंह से ऊपर करने से कौन सा बदलाव हो रहा है? मेरी मुंह से कब ऊपर हो गया आपको पता है ना? जब थानों में आपकी सुनवाई होगी, जब आपको जुल्म नहीं होगा, जब आपको रोजगार मिलेगा, जब आपकी हालात बदलेगी, जब आपके यहाँ सजाएं आएंगी, और जब आप अमीरों के बराबर उसी कुर्सी बैठोगे जिस तरह से अमीर बैठ रहा है, तब उस दिन जो है मेरे नीचे खुदों को ऊपर हो जाए। अब तुम ये देख लो कि मुझे ऊपर करनी है नीचे करनी है, ऊपर करनी है नीचे करनी है, तब निकल के काम करोगे। या ये तो नहीं आज मैं आ गया हूं तो कह रहे हो कि नहीं भैया काम करेंगे। सुनो एक बात आप जान लो, जिस तरह से इसी देश में सीजीआई बनने के बाद भी जूता खाना पड़ता है नहीं पड़ता है? एडीजीपी लेवल का अधिकारी होने के बाद भी न्याय निमित्ता सुसाइड करना पड़ता है। समझ रहे हो? सब कुछ आपके हाथ में, कौन लड़ रहा है और कौन तमाशा देख रहा है कुछ छुपा नहीं। जब सीजीआई पे जूता चलता है तो कौन लड़ता है? जब सीजीआई पे जूता चलता है तो कौन सवाल खड़ा करता है? जब एडीजीपी जब सुसाइड कर जाता है हरियाणा चंडीगढ़ जाकर उसके आवाज को कौन उठाता है? जब किसी गरीब पे जुल्म होता है, किसी हमारी बच्ची पे, बहन पे, माँ का अपमान किया जाता है, जब किसी जमीन छिन जाती है, कौन खड़ा होता है? जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा होता है, क्या आपके लिए उसके लिए नहीं खड़े होना चाहते? अगर आप उसकी देखो कोई मेहनत करता है, उसकी मेहनत आप उसको मेहनताना देते, उसके दिल पे जोर पड़ता नहीं पड़ता? फिर मुझसे कहते हो भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। बना दो रहा हूँ, नेता बना के दे रहा हूँ आपको। सुनो, उनके 50 एमएलए और हमारा 1 एमएलए अगर बराबर ना रहा, उनके 50 और हमारा 1 और गुजा के रख देगा विधानसभा, चाहे बोधगया का मामला हो, चाहे गरीबों के सम्मान का मामला हो। मेरी बात को याद रखो। और फिर हम देखेंगे कि आपकी तरफ लाठी उठाने वाला कैसे चैन से सो जाता है रात को, तो फिर हम देखेंगे। क्योंकि इसके ऊपर मेरा हक है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं इससे लड़ सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ कि आधी रात में जाओ, उनको कह सकता हूँ कि दूसरी पार्टी के लोग तो ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ, ऐसा मुट्ठी बंद करो। और सुनो, मैं क्षेत्र घूम के आया हूँ, मेरी राजनीति पे तो कोई शक नहीं तुम्हें। मुस्लिम समाज पूरी ताकत लगा के साथ खड़ा है, वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। देख लो मेरी बात को, तुम लोग कमजोर तो नहीं छोड़ोगे इसको। अभी ये कहे कि भैया आपके लोग पीछे रह गए थे, है तो वो भी मेरे ही लोग सब, क्योंकि उनको पता है जब एनआरसी का मुद्दा आता है तो चंद्रशेखर आजाद लड़ता है, जब वक्त का मामला आता है तो पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद लड़ता है, जब किसी का बुलडोजर चलता है, जब किसी का एनकाउंटर होता है, जब बरेली में जुल्म होता है, जब फतेहपुर में जो हमला होता तो अकेला अगर कोई खराब उत्तर प्रदेश में लड़ता, चंद्रशेखर आजाद लड़ता। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ताकत तो बनेगी लेकिन वो आपकी उंगली से बनेगी। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? तो बताओ आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? जोर से बताओ, आज कम आ रही है, वहां तक आवाज जानी चाहिए, वहां तक। आपका विधायक कैसा हो? आपका विधायक कैसा हो? हरियाणा का विधायक कैसा हो? राज्य का विधायक कैसा हो? गरीबों का विधायक कैसा हो? मजदूरों का विधायक कैसा हो?
ऐसे सम्मान करने वाला विधायक कैसा हो? अवतार, अगर इनकी तरफ आंख उठेगी तो क्या करोगे? उसका आंख निकाल लिया जाएगा। देखिए यार, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति आंख नहीं निकाला, लेकिन ये सुनिश्चित करना है किसी की आंख किसी तरफ कोई आंख ना उठाए, ये सुनिश्चित करना है। समझे नहीं समझे? हिंसा से हमारा तरक्की नहीं होगी। पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के हमारी तरक्की सुनिश्चित होगी जब हमें रोजगार मिलेगा। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा तो कैसे बदलेगी जिंदगी? आप बताओ, पैसे की कमी है क्या बिहार में? नहीं है कमी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पैसे की कमी होती तो बड़े बड़े नेता 40-40 गाड़ी लेके नहीं चल रहे होते। समझे नहीं समझे? हाँ, पैसा बहुत है लेकिन नेताओं की जेब में है। वो नेताओं की जेब से निकाल के गरीबों के घरों तक पहुंचाना है। मेरी बात को आप याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।